हमसे बोला है, मैं क्वेश्चन कराता हूं, ये ऑटो वाला भी क्वेश्चन ऐसे है, टैक्सी हो ऑटो हो एक जैसा क्वेश्चन है सबका। आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। ये बोला गया है कि ऑटो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज डिफरेंट फॉर द रेट पर किलोमीटर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। मतलब क्या होता है कि जैसे हम ऑटो बुक करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो बुकिंग चार्ज होता है कि इतना फिक्स लगना ही लगना है, उसके बाद आपका हर किलोमीटर का एक चार्ज लगता है। ऑटो में ऐसा होता है। या फिर लाइब्रेरी के केस में क्या मिलेगा कि एक बुक आपने इशू कराई लाइब्रेरी से, तो उस बुक के लिए आपको 100 रुपीज देना है, और उसके बाद अगर आप लेट होते हो तो हर दिन का आपका एक फिक्स चार्ज लगेगा, पेनल्टी चार्ज लगेगा, जो भी लगेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि एक ऑटो फेयर जो है वो अलग अलग तरीके से है, पहले किलोमीटर के लिए डिफरेंट है, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए क्या है, डिफरेंट है। हमसे बोला है एक पर्सन है टोटल फेयर जो पे करता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर। एक आदमी है 16 किलोमीटर के लिए टोटल कितना पे करता है, 53 रुपीज, एंड वो 30 किलोमीटर के लिए पे करता है 95 रुपीज। तो बोला बताओ भाई कि क्या क्या चार्जेस रहे होंगे फेयर्स के। तो हमें क्या करना, ध्यान देखो मैंने सोल्यूशन में कैसे किया, लेट कर लो, लेट द चार्ज। देखो ऐसे केस में दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला करते हैं, एक तो भाई कि फर्स्ट किलोमीटर का क्या चार्ज है वो आप एक्स मान लो, और पर किलोमीटर का चार्ज मान लो जो भी आपका होगा वाई। हमेशा याद रखना, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर चार्ज शुड बी एक्स, एंड फॉर द एंड द रिमेनिंग पर किलोमीटर चार्जेस शुड बी वाई। मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज होगा वो एक्स होगा, और उसके बाद हर किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, वाई होगा। तो कर दो क्या, लेट द चार्ज for first kilometer is equals to x and per kilometer y। आई बात समझ में, क्लियर है सबको। अब देखो, तो यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं किया कि ऑटो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज डिफरेंट फॉर द रेट पर किलोमीटर फॉर द टोटल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले वाले केस में हमसे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू, बोल रहे हो क्या सब लोग, ज्यादा हो गया आज का, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, कर लो इसको, चले जाना, सॉल्यूशन घर से कर लेना, खाली क्वेश्चन बनाता हूं मैं, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, चलो देख लो एक बार। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द टोटल फेयर, मेरी बात सुनो, टोटल फेयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर। देखो ध्यान से, तो जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो क्या है, एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन जब होगा गाइस, यहाँ देखो केस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, केस टू। केस वन में x प्लस में 16y इज इक्वल टू कितना पे किया उसने, 53 रुपीज। इक्वेशन वन बन जाएगा। और सेकंड में क्या बोला है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल का, 30 किलोमीटर। तो पहला तो आपका x हो जाएगा, और प्लस में दूसरा क्या हो जाएगा, 30y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95। बस खत्म। ऐसा क्वेश्चन है कि पहले किलोमीटर को x मान लो, उसके बाद जो पर किलोमीटर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व कर देना इक्वेशन को, x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से। सॉरी, आप इसको एलिमिनेशन से कर दो, सब्स्टिट्यूशन से कर दो। एलिमिनेशन से जल्दी खत्म हो जाएगा, ये माइनस करोगे x x कट जाएगा, 16 में से 30 जाएगा, 15 के समथिंग कर दो थोड़ा पार्ट इसका। समझ में आया सबको, 14y इज इक्वल टू माइनस करो क्या आएगा, 3 आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो ये इक्वेशन रेडी हो गया, आप घर से ट्राई कर लेना। इतने लिसन इतने टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लिसन गाइस, ये इंपॉर्टेंट था। इतने टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके चैप्टर में से आ सकते हैं, जो आपको कर लेना है। बस इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ये मैक्सिमम टाइप के, और भी टाइप्स आ सकते हैं, बट वो कि आप रिलेटेड रहेगा, आप समझ पाओगे कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्या लग रहा है। क्लियर होगा सबको।